हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 5वां का बी। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जान लेता हूं जो अभ्यास में काम आएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या, त्रिभुज के शीर्षलंब। त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं? तो त्रिभुज का शीर्षलंब मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब या अब अल्टीट्यूड कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए ये ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है और इसका शीर्षलंब क्या होगा, जो ए ई है यही क्या होता है, शीर्षलंब। शीर्षलंब का मतलब किसी एक क्या है, एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया। जैसे मैंने यहाँ ए बी सी दूसरा त्रिभुज बनाया है, तो इसमें देखिए हमने ये क्या है, बी को शीर्ष माना है। बी के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर हमने लंब क्या डाला है, बी डी। उसी प्रकार से ये एक त्रिभुज मैंने यहाँ बनाया है, ए बी सी, और ये क्या है, ई है। तो ये मैंने त्रिभुज बनाया है और इसमें देखिए हमने ये जो सी है इसको मैंने क्या माना है, शीर्ष। तो सी शीर्ष है, शीर्ष से हम उसकी सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाला है क्या, सी ई। तो ये लंब है, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब। और यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज मैंने बड़ा सा बनाया है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और इस पर लंब क्या है, ए एल। तो शीर्ष ए को मैंने क्या माना है, शीर्ष ए, और ए से सामने वाली भुजा क्या होगी, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। अब यहाँ मैंने लास्ट में लिखा है त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्षलंब कौन कौन से होते हैं? तो जैसे मैंने ये को शीर्ष माना तो इस सामने वाली भुजा पर शीर्षलंब हो गया। अगर मैं बी को शीर्ष मानता हूँ तो यहाँ से अगर मैं खींचूंगा तो इस प्रकार से, तो ए सी पर भी लंब डलेगा तो 2 हो जाएगा। वैसे ही हम सी को केंद्र मानेंगे और सी के सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो ए बी पर लंब डलेगा। तो ये देखिए किसी भी त्रिभुज में शीर्षलंब जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं प्रमेय पहला की। अब शीर्षलंब हम कोई त्रिभुज बनाना है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का कोई एक क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। उस त्रिभुज को बनाने के बाद में क्या करना है, सभी का शीर्षलंब बताना है। सभी का शीर्षलंब कैसे खींचेंगे उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिया है, सबसे पहले ए बी बराबर क्या ले लिया है, 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमको क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसमें लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार में हम क्या करेंगे, स्केल से हम पहले 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो हम देखिए इस प्रकार से यहाँ मैं नाप ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया है, ये ज़्यादा हो गया। तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है। अब क्या करेंगे, हम बी से एक ऊपर इस प्रकार से एक चाप लगा दे रहे हैं। अब इसी प्रकार से 6 सेंटीमीटर है तो हम अब गोला प्रकार में कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मैं फिर से ले रहा हूँ। इसमें देखिए ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो ए है, ए से हम एक चाप इस पर फिर से लगा देंगे। ये देखिए कटा नहीं है, इसको हमको काटना ही होगा। तो ये इसको हम काटेंगे कैसे, हम ये इसको फिर से मैच करा देंगे। देखिए ये कट गया। अब ये जो कटा है इसका नाम हम क्या दे दे रहे हैं, बिंदु सी। तो यहाँ हम सी लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, सी को बी से एक बार मिला देंगे और ए से भी मिला देंगे। उसके बाद हम सी को बी ए से भी मिला देंगे। ये मैंने देखिए ये बन गया क्या, त्रिभुज ए बी सी। और ये कितना मैंने लिया है, 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 सेमी। और ए सी कितना हो जाएगी, ये 6 सेमी। तो ये भुजा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हमको शीर्षलंब खींचना है। तो शीर्षलंब खींचने के लिए क्या करते हैं, गोला प्रकार लेते हैं जिसका शीर्षलंब खींचना। मान लीजिए हमको बी का खींचना है, किसका, बी का। अब बी का हमको शीर्षलंब खींचना है, हमको ज़्यादा दूरी लेना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दूरी ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो सामने वाली भुजा है उस पर एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। तो ये मैंने चाप लगा दिया। अब देखिए जो यहाँ पर दो, ये जो सामने वाली भुजा है उस पर 2 बिंदुओं पर काटा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, वही दूरी या फिर कोई और दूरी लेकर हम क्या कर रहे हैं, एक चाप यहाँ से बाहर लगा दे रहे हैं सामने, और एक बार इस साइड से मैं सामने चाप लगा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ये चाप लगा दी। अब ये जो यहाँ पर है इसको हम बी से मिला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए मैं इस प्रकार से ये मिला दे रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने ये शीर्षलंब बना दिया, किसका, बी का। अगर ए का खींचना है तो फिर उसी प्रकार से हम करेंगे, क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे और हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से हम ज़्यादा दूरी लेंगे और यहाँ से ऐसे मैं चाप लगाऊंगा।
इस प्रकार से मैंने चाप लगा दिया। अब देखिए यहाँ एक जगह कटा है, इधर नहीं कटा है, तो इस वाले जो रेखा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये मैंने आगे बढ़ा लिया, देखिए यहाँ पर कटा है। अब क्या करेंगे, कोई भी एक दूरी लेकर बाहर की तरफ हम एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे। ये मैंने चाप लगा दिया। अब ये जो कट यहाँ पर मिला है इसको भी हम केंद्र मानकर एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। अब ये जो कटा है इसको हम ए से मिला दे रहे हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, ए को मिला दिया। ये हो गया क्या, ए का शीर्ष लंब हो गया। और वैसे ही अगर सी का शीर्ष लंब खींचना है तो इस वाले भुजा को बढ़ाना ही होगा। तो मैं इस वाले भुजा को सबसे पहले बढ़ा ही लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये भुजा जो BC है इसको मैंने बढ़ा लिया। अब शीर्ष से ये सी का शीर्ष लंब खींचना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे ही चाप लगाएंगे इस प्रकार से। अब ये जो चाप लगा है देखिए दो जगह काटा है, एक यहाँ पर कटा हुआ है और दूसरा यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम दो चाप फिर बाहर लगाएंगे। तो ये इस प्रकार से एक बार इधर चाप लगा देंगे और एक बार फिर यहाँ से इसको केंद्र मानकर जहाँ कटा है दूसरी जगह इसको केंद्र मानकर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब क्या करेंगे, शीर्ष सी को हम मिला देंगे इस जो कटा है बाहर। तो देखिए मैं यहाँ से इस प्रकार मैंने मिला दिया। तो देखिए जो सभी का शीर्ष लंब है वो क्या होता है, एक बिंदु पर कटता है। तो जो एक बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। ये क्या है, लंब केंद्र। अगर सभी का शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। लंब केंद्र, इसका मैं नाम कर दे रहा हूँ क्या, ओ। तो इसी प्रकार से लंब केंद्र खींच सकते हैं। तो ये हो गया क्या, शीर्ष लंब कितने का, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिभुज का शीर्ष लंब इस प्रकार से खींचा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आगे। इसी प्रकार से प्रमेय 2 है, प्रमेय 2 आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अभ्यास 5वां के बी की। तो अब हम 5वां के बी के अभ्यास की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्षलंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक का शीर्षलंब संगामी है। संगामी मतलब एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो इसमें पहला में बोला गया है, फिर पहला दिया गया है। तो पहला दिया है कितना, 3.4 सेमी, और इसके बाद में दिया है कितना, 5.4 सेंटीमीटर या सेमी। उसके बाद दिया है 4.5 सेमी। ये भुजा दिया गया है जिसे हमने ये बताया है। इसी प्रकार से फिर हमको क्या प्रकार से हमको ये खींचना है। इसमें बोला गया है क्या, शीर्षलंब खींचना है और उसके बाद में जांच करना है जो प्रत्येक त्रिभुज के शीर्षलंब है वो क्या वे एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो जैसे ये मैंने खींचा है, यहाँ पर देखिए सभी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसका भी एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो हम खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3.4 सेंटीमीटर ये रेखा खींचा है। उसके बाद में 5.4 ये खींचा है और 4.5 सेंटीमीटर ये रेखा खींचा है। तो मैंने सभी का जो शीर्षलंब खींचा वो एक ही बिंदु पर कटा है, वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको क्या मान लेंगे, ओ। तो ये क्या है, संगामी है। तो यहाँ लिख देंगे लंब केंद्र संगामी है, या शीर्षलंब सभी के शीर्षलंब, सभी के शीर्षलंब संगामी है। तो सभी के लंब क्या है, शीर्ष, सभी के शीर्ष जो है संगामी है। संगामी मतलब एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे की प्रश्न की। दिया गया है दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 अंश। तो हम दो भुजाएं, पहले एक भुजा बनाएंगे कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए मैं 6 सेंटीमीटर ये एक भुजा खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर का नाप लेंगे, एक चाप हम किसी बिंदु से लगाएंगे। तो ये मैं देखिए 6 सेंटीमीटर ये ले लिया, 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी हम चाप लगा सकते हैं। तो मैं इधर से लगा दे रहा हूँ। अब क्या करना है, उसके बाद में दिया है 4.5, तो 4.5 ले रहे हैं इसके इसी से। तो ये देखिए मैंने
तो ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर ये स्केल से नाप लिया। अब हम यहाँ से चाप लगाएंगे। ये देखिए कटा नहीं है, तो इसको हम काटेंगे कैसे, 6 सेंटीमीटर हम ये बराबर करके, ये देखिए मैंने बराबर कर लिया। अब इसको हम इसे इस प्रकार से काट देंगे। तो ये जो कटा है हम इसको एक बार इधर से मिला देंगे। यहाँ से मिला दिया, इसी प्रकार से इधर से भी मिला देना है। ये देखिए मैंने मिला दिया। ये कितना हो जाएगा 6 सेमी, और ये कितना हो जाएगा 4.5 सेमी। अब सभी का हम शीर्षलंब खींचेंगे। तो शीर्षलंब खींचने के लिए अभी हमने बताया क्या करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे इस बिंदु का, इस शीर्ष का शीर्षलंब खींचना है, तो सामने वाली भुजा पर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। तो ये मैंने चाप इस प्रकार से ये देखिए लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 बिंदुओं पर कटा है, इन दोनों बिंदुओं का आधे से ज़्यादा दूरी लेकर मैं एक बाहर इस प्रकार से चाप लगा दी यहाँ से, और इसी प्रकार से यहाँ से भी यहाँ चाप लगा दी। अब क्या करेंगे, आपस में हम इन दोनों को मिला देंगे। मतलब यहाँ ये जो कटा है बिंदु, इसको और यहाँ से ये मैंने मिला दिया। ये क्या हो गया, बिंदु मान लेते हैं A B C। तो शीर्ष A का शीर्षलंब मैंने खींच दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम ये बिंदु शीर्ष C का शीर्षलंब खींचेंगे। तो शीर्ष को केंद्र मान लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, दूरी ले लेंगे। इस प्रकार से लेना है, जो उसके सामने वाली भुजा है वो 2 बिंदुओं पर कहीं कटना चाहिए। तो देखिए मैंने ये क्या खींच दिया, एक चाप लगा दिया। ये देखिए कटा नहीं है, तो जो कटा नहीं है इसको हम बढ़ाएंगे। अब इस भुजा को मैंने ये बढ़ा ली, देखिए यहाँ पर कटा है। अब क्या करेंगे, ये 2 बिंदुओं को हम क्या आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे, इनकी आधा से ज़्यादा दूरी है, और एक बार बाहर इस प्रकार से चाप लगा दिए। अब यहाँ से भी हम इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगा दी। अब हम केंद्र को आपस में इसको मिला दे रहे हैं। तो इसको मैंने ये देखिए इस प्रकार से ये मिला दिया। अब हम शीर्ष ये बी शीर्ष जो बी है, इससे भी हम शीर्षलंब खींचेंगे। तो हम बी को केंद्र मानकर एक चाप सामने वाली भुजा पर तो इस प्रकार लगाएंगे। ये मैंने देखिए चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये चाप जो लगा है इससे आधा ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप यहाँ से लगा देंगे। अब जो यहाँ कटा है तो यहाँ से हम इसको खींच देंगे। अब जो ये शीर्षलंब है हम बी को मिला देंगे, ये बी का शीर्षलंब हो जाएगा। तो देखिए मैंने मिला दिया। थोड़ा सा मैंने नीचे खींचा, इसलिए ये देखिए शीर्षलंब क्या है, एक ही है। शीर्षलंब जो है संगामी है। तो इसी प्रकार से आप और भी जो दिया गया है तीसरा और चौथा का खींच सकते हैं। इसमें बोला गया है क्या, इनके बीच का कोण क्या है 120 अंश। तो इसके बीच का कोण 120 ही अंश होगा, तो नाप सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा आगे, जो 2 बचा है इसमें तीसरा और चौथा, ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें बात करते हैं दूसरा आगे। दूसरा में क्या दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC खींचना है और AB बराबर BC करना है। शीर्ष A से शीर्षलंब AL खींचिए, मापकर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज खींचने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे दूसरा। समद्विबाहु त्रिभुज खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी हम एक रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में हम कोई भी दूरी लेंगे सेम। तो यहाँ से मैं गोला प्रकार में कोई दूरी ले रहा हूँ। देखिए मैंने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लिया है, कितना 5। तो जितना हम ये इस बिंदु से अगर मैंने चाप 5 लगाया है तो इधर से भी 5, तब ये सम क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब जो ये कटा है इसको हम एक बार इधर से मिला दे रहे हैं और एक बार इस कॉर्नर से मिला दे रहे हैं। ये मैंने देखिए मिला दिया। ये क्या बना दिया मैंने, समबाहु त्रिभुज। अब हमको क्या खींचना है, मान लेते हैं ये A, ये B और ये C है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लंबवर्धक शीर्षलंब खींचेंगे। तो शीर्षलंब हम A का खींचेंगे, तो A को मान लीजिए मैंने क्या, केंद्र। अब हम एक चाप लगा देंगे इस पर। तो इस प्रकार मैंने चाप लगा दिया। अब ये जो चाप लगाया है मैंने, इसको 2 जगह पर कटा है BC। तो हम एक बार
यहाँ पर केंद्र मानकर आधा से ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर चाप इस प्रकार से लगाएंगे, और जहाँ यहाँ कटा है इसको मैं केंद्र मानकर एक बार चाप पुनः इस पर लगा दूंगा। अब जो कटा है इसको मैं ए से मिला दे रहा हूँ, ये इस प्रकार से मिला देना है। तो अब इसमें देखिए पहला जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो पहला दिया गया क्या, बी एल बराबर एल सी, ये जो कटा है यहाँ पर मान लीजिए क्या यल। अब यहाँ इसमें पहला दिया गया है बी एल बराबर क्या है यल सी, क्या ये बराबर है, तो हम नाप ले रहे हैं। देखिए ये मैंने कितना लिया था, ये कितना है 5 इतना है, तो ये कितना है, ये देखिए 2 से ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या है बराबर है, ये बी सी बराबर ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें दूसरा दिया गया है कोण बी और बराबर कोण सी। जो कोण बी है और कोण सी दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसको कोण को भी नाप ले रहे हैं। तो देखिए मैंने ये 14 लिया और 14 से मैंने ये कोण को माप लिया, तो देख सकते हैं ये क्या है 60 से थोड़ा कम है। अब इसको भी वैसे ही नाप ले रहे हैं, ये भी देखिए क्या है 60 से थोड़ा कम है, तो ये क्या है सत्य है, ये भी सत्य। अब इसमें तीसरा दिया गया है क्या, कोण बी ए यल बराबर कोण दिया है सी ए यल, मतलब कि यहाँ दिया बी ए यल ये कोण और सी ए यल ये कोण, और इस कोण की बात क्या है, तो हम नाप ले रहे हैं ये दोनों को कोण को। तो देखिए ये क्या है 30 अंश से ज़्यादा है, ये जो है 30 अंश से ज़्यादा है, तो हम अब इस प्रकार से इधर भी नाप लेंगे। देखिए ये भी क्या है 30 अंश से ज़्यादा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सत्य हो जाएगी ये भी। अब इसमें 4 नंबर में दिया गया है शीर्षलम ए एल ने समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो ये 2 क्या है सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो ये क्या है सत्य हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, शीर्षलम ए एल ने समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर, जैसे ये मैंने 2 भुजा बराबर खींचा है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बांट दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य, बांट दिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो 3 में बोला गया क्या, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, जो कोण सी है वो क्या है समकोण का मतलब 90 अंश। इस त्रिभुज का बिना शीर्षलंब खींचे लंब केंद्र बताइए। इसका शीर्षलंब कहाँ पर आएगा सबको बताना है। तो इसका ये जब ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो इसका शीर्षलंब कहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए मैं ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना ले रहा हूँ, ये मैंने त्रिभुज बना लिया ए बी सी, सी क्या है समकोण है, तो इसका शीर्षलंब कहाँ पर आएगा, ये सी पर ही आएगा, सी पर ही आएगा इसका शीर्षलंब, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जो ए सी है, ए सी और बी सी का लंब केंद्र सी है, तो जब सी है तो इसका क्या हो जाएगा लंब केंद्र सी ही होगा, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।